नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम देखने वाले हैं गणित। गणित विषय में हमारा चल रहा था जोड़ हासिल वाला। उसमें हमने कई उदाहरण देखे थे। उसमें हासिल कैसे लेना है वह भी देखा था, और हमने इकाई दहाई करके वह गणित कुछ सवाल भी हल किए थे। उसमें हमने अब तक जोड़, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करो, नीचे दिए गए उदाहरण देखो, प्रश्नों को हल करो, जोड़ पूर्ण करो, इस तरह के अनेक जोड़ को पूरा किया है। इसके बाद का जो स्टेप आता है कि उसको खड़ा विन्यास करके जोड़ करो। हमको दिया जाता है आड़ा विन्यास, यानी कि 235 जोड़ 146 ऐसे दिया गया है। उसमें से हमको क्या करना है, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे डब्बे बना के उसको क्या करना है, लिखना है और उसका जोड़ बनाना है। अभी देखो, उसमें हमको सबसे महत्वपूर्ण है इकाई दहाई और सैकड़ा मालूम होना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको एक ऐसा बताना चाहूँगा, 235 है यहाँ पे दिए हैं आपको। इसमें 235 में देखो, अब 235 में देखते समय आपको जब इसको इकाई दहाई और सैकड़ा ऐसा इन तीनों में बांटना होगा तो कैसे विभाजन किया जाएगा। इकाई कौन सा है इसमें, तो हमको पता है कि ये इकाई है, 5 इकाई है, 3 दहाई है और 2 सैकड़ा है। इस तरह से हम कहेंगे, बराबर है। 5 इकाई, इसका मतलब सिर्फ 5 रहता है। देखो, इकाई और दहाई में अगर फर्क हुआ तो इसका सब मूल्य ही बिखर जाएगा उसका। देखो आप 3 देखो, यहाँ पे 3 दहाई है, इसका मूल्य है 30 रुपये, और 2 सैकड़ा है, इसको मूल्य है 200। इसमें आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर मूल्य आपने इसका इकाई दहाई सैकड़ा अगर बदल दिया तो इसका सब मूल्य ख़त्म हो जाएगा, बदल जाएगा। 235 आपको दिए थे, अगर इकाई लिखा आपने बीच में, ये दहाई लिखा और ये सैकड़ा लिखा तो ये गलत हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको संख्या का इकाई दहाई सैकड़ा ये मालूम होने के बाद आपको ये खड़ा विन्यास करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आप देखो, पहला उदाहरण हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने जोड़ किए हैं, लेकिन इसमें हमको जो चुनौती है उसको खड़ा विन्यास करके करने की चुनौती। हमको जोड़ सब आते हैं, लेकिन खड़ा विन्यास कैसा करना है ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। पहला जोड़ देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 235 जोड़ 146 ऐसा दिया गया। मैंने इसकी सराव भी आपको इससे पहले ही ले चुके हैं हम। 235 जोड़ 146। अब सबसे महत्वपूर्ण है, हमको ये जोड़ दिया गया है, इसका खड़ा विन्यास तैयार करना है, नहीं क्या। और खड़ा विन्यास करने के लिए वहाँ पे हमें डब्बे भी दिए गए हैं। देखो यहाँ पे मैं वो डब्बा तैयार करके आपको पास रखूँगा। फिर आपको बताना है कि इसमें इकाई कौन है, दहाई कौन है, सैकड़ा कौन है और बराबर है। तो देखो इसमें आप 235 लो, 235 में इकाई दहाई और सैकड़ा मुझे बताओ। क्या क्या बताना है, इकाई बतानी है, दहाई बतानी और सैकड़ा बताना है। 235 में 5 इकाई है, फिर 5 इकाई के डब्बे में ही लिखने हैं। 5 कहाँ लिखने हैं, इकाई के डब्बे में ही लिखने हैं। 5 कहाँ लिखने, इकाई के डब्बे में। ये हुए 5। 235 में आप 5 गए, ये 5 हो गए। 3 क्या है, दहाई है, और 2 क्या है, सैकड़ा है। 200
35। 146 में 6 इकाई है, 4 जो है 146 के वो दहाई है और 1 सैकड़ा है। अब इनका क्या करना है? जोड़ करना है। हमने कहा था कि जोड़ करते समय आपको कहाँ से शुरू करना है? जोड़ करते समय आपको इकाई से शुरू करना है। मतलब हमें सबसे पहले 235 की इकाई 5 और 146 की इकाई 6, इन दोनों का क्या करना है? जोड़ करना है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से हम पहला उदाहरण देख रहे हैं, आपके भी ध्यान में आना चाहिए। इस वजह से मैं ये उदाहरण आपको स्पष्ट रीत्या बता रहा हूँ। 5 इकाई है और 6 इकाई है। 5 इकाई के बाद 6 इकाई गुनो। 5 इकाई के बाद कितनी इकाई गिननी है? 6 इकाई। 6 7 5 तो है, 6 7 8 9 10 11 इकाई। कितनी इकाई हो गई? 11 इकाई। 5 इकाई से और 6 इकाई, इसमें इनको जोड़ किया, इनको मिलाया तो हमारे पास आ गए हैं, कितनी इकाई आ गई है? 11 इकाई आ गई है। कितनी आ गई है? 11। अब देखो इसमें इसका अब जब विभाजन करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा 10 इकाई और 1 इकाई बन गए 11 इकाई। बराबर है? 10 इकाई और 1 इकाई बराबर है, इनका 11 इकाई। लेकिन 10 इकाई को हम कहते हैं 1 दहाई। बराबर है? और 1 इकाई को 1 ही कहते हैं। 1 इकाई को क्या कहते हैं? 1 इकाई को मूल्य सिर्फ 1 ही रहता है। 10 इकाई का मूल्य 1 दहाई जैसा रहता है। फिर 1 दहाई जो 1 इकाई का मूल्य 1 आया है वो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन 1 दहाई इसके सर पे लिखेंगे। किसके? 3 के सर पे दहाई के खाने में। 3 के सर पे दहाई के खाने में 1 दहाई लिखा। आपके ध्यान में आ रहा होगा कि हम किस प्रकार आपको बता रहे हैं। हमने सबसे पहले जो विन्यास है उसको खड़ा किया, खड़ा विन्यास करके उसका आप जोड़ कर रहे हैं। उसमें इकाई में 5 और 6 उनके 11 इकाई आ गई। 11 इकाई में से 10 इकाई का 1 दहाई बनता है, इसलिए 1 दहाई हासिल वाला दहाई के नीचे लिखा। और जो 1 इकाई वाला है उसका मूल्य 1 ही है और 1 5 जोड़ 6 इनका नीचे लिख दिया। उसके बाद 235 में दहाई में है 3 और 146 में दहाई में है 4। इन दोनों का हमको क्या करना है? जोड़ करना है। आपको मालूम होगा अगर जोड़ करते समय कितने हैं? 3 इकाई ऊपर के, ये 3 इकाई। नीचे कितने हैं? 4 दहाई, सॉरी दहाई, 4 दहाई। 3 दहाई और 4 दहाई। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। एक बात ध्यान में रखो। आप देखो मैंने आपको यहाँ पे देखो 3 के 3 ही, तीन के 3 हैं बराबर है और 4 के 4 हैं। और जो ये बड़ा वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है वो हासिल का ये है 1 दहाई। अब ये 3 दहाई 1 2 3 4 5 6 7 दहाई। 3 दहाई और 4 दहाई इन दोनों का हुआ 7 दहाई। और ऊपर का जो हासिल वाला है वो ये यहाँ पे है, वो एक 8 दहाई। कितनी दहाई? 8 दहाई। कितनी दहाई? 8 दहाई। 8 दहाई कैसे लिखते हैं? जैसे वैसे लिखेंगे 8 दहाई।
8 दहाई मतलब 80 और यहाँ पे 8 दहाई आएंगे। ठीक है, इसमें से 80 आएगा क्या? नहीं आएगा। उसके आगे आओ, सैकड़ा में देखो, यहाँ पे 2 सैकड़ा और 1 सैकड़ा ऐसे दिए गए हैं। इसका क्या करना है? जोड़ करना है। 2 सैकड़ा और 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा और 1 सैकड़ा, इन दोनों का हो गया 3 सैकड़ा। कितने सैकड़ा हो गए? 3 सैकड़ा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 3 बराबर, यहाँ पे कितने लिखेंगे? 3। तो 235 जोड़ 146 आ गए 381। ये हमारा सही जवाब होगा। बराबर है। आपको घर पे एक बार इसको करके देखना है। आगे का देखेंगे। आगे का उदाहरण क्या है देखेंगे। चलो देखो, खड़ा विन्यास करके जोड़ो। उसमें दूसरा नंबर का है 346 जोड़ 129। 346 जोड़ 129, 346 जोड़ 129, इसका जोड़ करना है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको इसमें डब्बा बनाना पड़ेगा। ठीक, डब्बा बनाएंगे पहले। फिर इकाई, दहाई और सैकड़ा। फिर इसमें देखेंगे हम 346 में इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये संख्या ऐसी लिखनी है। 6 इकाई, 4 दहाई और 3 सैकड़ा जोड़ 129 में 9 इकाई, 2 दहाई, 1 सैकड़ा। इस तरह आपको इसका क्या करना है? इसकी माननी करनी, इसका खड़ा विन्यास करना है। अब खड़ा विन्यास करने के बाद आपको क्या करना है? इसमें इसका जोड़ करना है। अब सबसे पहले हमको जोड़ कहाँ से शुरू करना है, मैं हर एक जोड़ करते समय बताता आ रहा हूँ। जोड़ कहाँ से करना है? इकाई के संख्याओं से जोड़ शुरू करना है। फिर यहाँ पे इकाई की संख्या कौन सी है? इकाई की संख्या 6 और 9 है। कौन सी है? 6 और 9 ये इकाई की संख्या है। फिर 6 की 6 इकाइयाँ, 2, 3, 4, 5, 6। 9 की 9 इकाइयाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर इनको गिनो, इनको कुल मिला के गिनना है। क्या करना है? कुल मिला के 1, 2, 3, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, ऊपर के हो गए 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 10 इकाई, 11 इकाई, 12 इकाई, 13 इकाई, 14 इकाई, 15 इकाई। कितने आ गए? 15 इकाई। कितने आ गए? 15 इकाई। आप ध्यान में लो, 15 इकाई, ऊपर के 6 इकाई, नीचे के 9 इकाई, आ गए 15 इकाई। अब इसमें देखो, इसका विभाजन करेंगे। 5 इकाई अलग निकालो, ये 5 इकाई, 15 इकाई में से ये 5 इकाई, और बचे वाले ये कितने हैं? दहाई इकाई। कितने हैं? दहाई इकाई। कितने हैं? दहाई इकाई। अब इस दहाई इकाई को हम क्या कह सकते हैं? दहाई इकाई को हम कहते हैं 1 दहाई। फिर ये 1 दहाई जो हासिल वाला है, ये दहाई के खाने में लिख दो। ये है हासिल वाला। ये कौन है? हासिल वाला। और जो 5 इकाई है वो यहाँ पे लिखेंगे 5। इस तरह से हमारा पहला खाना कंप्लीट हो गया। इसमें हमने पहला जो
इकाई का खाना है वो पूरा कर दिया। अब दहाई के खाने की तरफ आओ। इसमें है 4 दहाई 2 दहाई। सबसे पहले हम दहाई का क्या करेंगे, 1 2 3 4, ऊपर 4 दहाई है और नीचे कितने 2 दहाई। कितने हो गए, ऊपर के 4 दहाई नीचे के 2 दहाई, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 दहाई। 6 दहाई कहाँ लिखने हैं, 6 दहाई और आपको ऊपर एक दहाई दिखाई दे रहा है जो हासिल का लिया था, वो 6 में और एक दहाई मिलाया, कितने हो गए 7 दहाई। कितने हो गए 7 दहाई। फिर यहाँ पे लिखेंगे 7। आया ध्यान में। अब जो है सैकड़ा का खाना है, इसमें सैकड़े के खाने में देखो 3 सैकड़ा दिया है और कितने दिए हैं 1 सैकड़ा। 3 सैकड़ा और 1 सैकड़ा। बन गए ये 4 सैकड़ा। क्या कितने बन गए 4 सैकड़ा। इस तरह से हमने ये दूसरा उदाहरण ही कंप्लीट कर लिया है। यानी कि सबसे पहले जो ये जोड़ का विन्यास है उसको खड़ा विन्यास तैयार करके लो और फिर उसके आगे की प्रोसेस करते जाओ, आपका उदाहरण पूरा हो जाएगा। हमने गए कुछ वीडियो में इतने सारे उदाहरण देखे हैं जोड़ के कि आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, एक बार खड़ा विन्यास करके लेना है। आपको अगर इकाई दहाई और सैकड़ा इनकी अच्छी तरह से मालूमात होंगी तो आप इस वीडियो के देखने के बाद जो बच्चे वाले जो उदाहरण हैं वो आप घर पे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ही करने में, इकाई दहाई सैकड़ा लिखने में कुछ समस्या हो रही है तो मुझे आप बता सकते हैं। घर पे रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करो। ठीक है, चलो तो बात आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।